जय दुर्गा मैया। हमारे इस नवरात्रि विशेष कथा संध्या में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पहुंच गए हैं नवरात्रि पर्व के दूसरे दिन में, और ये दिन विशेष इसलिए भी है क्योंकि इस दिन देवी दुर्गा के द्वितीय स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। जैसा कि इस नाम से ही विदित हो रहा है कि ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली स्त्री। देवी दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप तपस्या के पवित्र आचरण को दर्शाता है, जो भौतिक जगत के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। परंतु देवी दुर्गा के इस स्वरूप के इस नाम को भला किसने रखा, क्यों पड़ा, और ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए हम कैसे आराधना कर सकते हैं? देवी ब्रह्मचारिणी के लिए कौन सा विशेष मंत्र है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज के हम इस कथा में देंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी श्वेत रंग की वस्त्र धारण करती हैं। उनके दाएं हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल शोभायमान है। माता श्वेत रंग की वस्त्र धारण करती हैं, लेकिन उनका मनपसंद रंग है लाल। और उनकी विशेष पौराणिक कथा का आज हम सभी श्रवण करेंगे। जैसे हमने कल की कथा में सुना था, देवी पार्वती पर्वतराज हिमालय तथा उनकी पत्नी मैना के घर में अवतरित हुई। सभी विद्याओं में पारंगत होने के पश्चात जब उनके विवाह का समय आया तो नारद मुनि राजा हिमालय को देवी पार्वती के होने वाले वर के विषय में बताते हैं और भगवान शिव की ओर संकेत करते हैं। नारद मुनि की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए राजा हिमालय अपनी पुत्री पार्वती के साथ भगवान शिव के पास जाते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वे उनके पुत्री को स्वीकार करें। महादेव तो देवी पार्वती को अपनी सेवा में स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन उनकी ओर तनिक भी उन्मुख नहीं होते हैं। यदि यह देखकर देवतागण चिंतित हो जाते हैं कि यदि ऐसा ही रहा तो महादेव और पार्वती का विवाह नहीं हो पाएगा। तो इस परिस्थिति को अपनी क्षमता अनुसार सुलझाते हुए देवताओं ने कामदेव को भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए भेजा, परंतु भोलेनाथ ने तो कामदेव को ही जलाकर भस्म कर दिया। इस घटना के पश्चात देवी पार्वती के लिए महादेव को प्रसन्न करना और भी कठिन हो गया। तब मुनिराज नारद ने देवी पार्वती को कठोर तपस्या करने का सुझाव दिया और उन्हें भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र यानी नमः शिवाय का जप करने को कहा। तब देवी पार्वती ने यह दृढ़ निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे महादेव को अपने पति रूप में प्राप्त करके ही रहेंगे। अपने माता पिता की आज्ञा पाकर अपनी दो सखियों जया और विजया के साथ देवी पार्वती गंगा नदी के उद्गम स्थल अर्थात गंगोत्री तीर्थ की ओर तपस्या करने के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचकर एक रमणीय वन में देवी पार्वती एक वेदी के ऊपर बैठकर ऐसे विषम तपस्या आरंभ की जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी दुष्कर थे। वे अग्नि का गोला बनाकर उसके बीच में बैठकर पंचाक्षर मंत्र का जप करने लगे। वर्षा ऋतु में वे पार्वती किसी चट्टान पर बैठकर मूसलाधार वर्षा में भी भीगते रहती थी। शीतकाल में निराकार रहते हुए अत्यंत ठंडे पानी में खड़े रहकर अथवा किसी बर्फीली चट्टान पर बैठकर तपस्या करती। इस प्रकार उन्होंने प्रचंड आंधी, कड़ाकेदार सर्दी, मूसलाधार वर्षा और भीषण गर्मी का सामना किया, परंतु उनका मनोबल जरा भी नहीं डगमगाया। कभी वो फलाहार करती तो कभी केवल पत्तों का सेवन कर लेती। अपनी तपस्या को और कठिन बनाते हुए
उन्होंने पत्तों का सेवन करना भी छोड़ दिया, जिसके कारण उनका एक नाम और पड़ा, अपर्णा। इस प्रकार दुष्कर तपस्या करते हुए 3000 वर्ष बीत गए और इस प्रकार की परम निष्ठावान और अकल्पनीय तपस्या करने के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। तो ये थी नवरात्र के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी देवी की कथा। इसमें माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से स्वच्छ हो लेना चाहिए और श्वेत वस्त्र धारण कर लेनी चाहिए। माता ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें, उनके विग्रह को पंचामृत से स्नान कराएं और श्वेत अथवा पीले वस्त्र अर्पण करें। माता को रोली, अक्षत, चंदन लगाएं। याद रहे कि उनके पूजा अर्चना में केवल लाल रंग के पुष्पों का ही प्रयोग करें। इसके अतिरिक्त माता को वटवृक्ष अर्थात बरगद के पेड़ का पुष्प भी अत्यंत प्रिय है। भोग लगाने के लिए सफ़ेद रंग के खाद्य पदार्थों का चयन करें। अगर उनके भोग में चीनी या शक्कर से बना हुआ पदार्थ हो तो अति उत्तम है। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी के इस मंत्र का जाप करें। दधानाम करपाद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसिद्ध तु मयि ब्रह्मचारिण्यनुतमा। देवी ब्रह्मचारिणी को समर्पित एक दिव्य मंदिर काशी में गंगा किनारे बालाजी घाट पर स्थित है। नवरात्रि के दौरान देश भर से श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं और माता ब्रह्मचारिणी का दर्शन पाकर अपने जीवन को सफल करते हैं। जो भी देवी के स्वरूप की आराधना करता है उसे साक्षात परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इनके दर्शन मात्र से श्रद्धालुओं को यश और कीर्ति प्राप्त होती है। कई लोग नवरात्रि के 9 दिनों में कठिन तपस्या करने का संकल्प लेते होंगे, लेकिन ये संकल्प तब तक फलीभूत नहीं होता जब तक माता ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद प्राप्त न हो। तो चलिए आज हम माता ब्रह्मचारिणी से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हम पर प्रसन्न हो और मुझे तपस्या की मार्ग पर अग्रसर करें। वे हमें शक्ति प्रदान करें कि हम साधना भक्ति के मार्ग का पालन करते हुए ब्रह्म की प्राप्ति करें। तो ये थी आज की नवरात्रि की दूसरे दिन की कथा, यानी माता ब्रह्मचारिणी की पौराणिक कथा। यह कथा आप सभी को कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के कथाओं का, पौराणिक कथाओं का वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। एक बार प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की।